नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद यादव, आपके अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन से। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं नाव और धारा से संबंधित जो पार्ट है उसका दो। पहले पार्ट में हमने सिखाया था कि जो नाव और धारा के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको कैसे हल करना है, उसके बेसिक भी बताए थे हमने। आज थोड़ा सा ग्रेड अप करके क्वेश्चंस हमने लिए हैं ताकि आपको हर तरीके के सवाल हल करना आसानी से आ जाए। ठीक है, जैसे हमने एक लिखा हुआ है इधर एक क्वेश्चन, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है और उसी दूरी को धारा के विपरीत चलकर 25 मिनट में तय करता है, तो नदी की धारा की गति मीटर प्रति सेकेंड में बताओ। ठीक है, आपने ऐसा ही सवाल पिछली बार देखा होगा, पिछले पार्ट को अगर आपने देखा, अगर नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए, तो ये चीज आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, पिछले जो पार्ट में हमने बताया था वहां पर ये जो नदी की चाल और धारा की चाल दोनों दी गई होती थी। इसमें देखिए, इसमें चाल नहीं दी गई है, दूरी दी गई है, समय दिया गया है, लेकिन दूरी किलोमीटर में है, समय मिनट में है। ठीक है, तो हमें पहले दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, v यानी धारा की दिशा में vd निकाल लेंगे। धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में चाल क्या है, 1 किलोमीटर चलता है 15 मिनट में, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, समय कितना है 15 मिनट। लेकिन जब दूरी किलोमीटर में है तो समय घंटा में होना चाहिए, तो इस मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 का भाग दिया जाता है, तो 60 लिखेंगे यहाँ। ठीक है, ये 60 चला जाएगा ऊपर, ऐसे यहाँ 60 आ जाएगा, ये नीचे वाला खत्म हो जाएगा। ये चीज समझ गए होंगे। तो अब ये 15 चौको 60 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल आ गई धारा की दिशा में। अब कह रहा है तय करता, और उसी दूरी को धारा के विपरीत 25 मिनट में तय करता है। तो धारा के विपरीत यानी v अप, ये आप समझ लीजिए कि धारा की दिशा में चाल vd होगा और धारा के विपरीत चाल। आप चाहे धारा की दिशा, धारा के, लेकिन ये लिखने में आसान हो जाएगा, इस वजह से करें। ठीक है, ये क्या होता है, वो भी दूरी बटे चाल, दूरी तो वही है ना 1 किलोमीटर, तो दूरी 1 किलोमीटर बटे चाल, मतलब दूरी बटे समय, समय 25 मिनट है, तो 25 को 60 से भाग देंगे तो ये मिनट घंटा में बदलेगा, तो ये 60 ऊपर चला जाएगा ना, बिल्कुल ऊपर, तो ये यहाँ चला गया 60। अब काट दीजिए, 5 25 12 5 60। ठीक है, ये हो गया इतना। अब करना क्या होता है, जब दोनों तरफ यानी धारा की दिशा में चली गई, धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत चाल दोनों पता हो जाती हैं, तो अगर हमें नाव की चाल निकालना होता है, क्योंकि नाव की चाल ज्यादा होगी धारा की चाल से, तो हम उन दोनों चालों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। लेकिन अगर धारा की चाल निकालना है तो दोनों चालों का अंतर यानी जो भी ज्यादा होगा उसमें कम वाले को घटाएंगे, उसमें 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो अब हमें निकालना है धारा की चाल। तो धारा की चाल क्या हो जाएगी, vd माइनस v अप अपान 2। ठीक है, vd कितना है 4 किलोमीटर माइनस 12/5 बटा 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, 5 चौको 20 माइनस 12 बटा, अब ये दोनों बटे बटे में रहेंगे तो ये नीचे, इसके नीचे 1 आएगा ना, और 1 ये 5, तो ये 1 चला जाएगा ऊपर इधर। ठीक है, ये चीज समझ गए ना। तो इसके नीचे जैसे ही 1 रखेंगे तो ये सबसे ऊपर जाएगा और ये दोनों बीच वालों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो गया 8/10। 8/10 का मतलब हो गया 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। लेकिन ये जो निकला इतने किलोमीटर प्रति घंटा निकला। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 का गुणा करेंगे। 4/5 में ये 4/5 निकला, इसमें 5/18 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4, 2 नैया 18, यानी 2/9 मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल आ गई। ठीक है, ये चीज समझ गए। ये कैलकुलेशन कभी कभी हो सकता है कि कैलकुलेशन करने में थोड़ा बहुत गलत हो जाए, लेकिन प्रोसेस में गलत नहीं होगा। आप प्रोसेस समझ लीजिए, कैलकुलेशन आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखते हैं। अब देखिए, यहां हमने लिखा हुआ है
एक मोटर बोट शांत पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। वह 91 किलोमीटर अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब धारा के साथ, ठीक है, अनुदिश यानी धारा के साथ, अनुप्रवाह या अनुदिश हो तो धारा के साथ चला और वहीं लौट आया। यानी जब 91 किलोमीटर गया तो धारा के साथ गया, लेकिन जब लौट के आया तो धारा के विपरीत आया होगा, ठीक है, जिसमें उसे 20 घंटा लगा। तो धारा की गति क्या है, ठीक है। अब इसको समझते हैं बहुत आसान तरीके से। अब इसकी चाल क्या हो गई, टोटल समय जो लगा वो दिया है कितना, 20 घंटा। तो टोटल समय यानी जाने में लगा समय, आने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 91 किलोमीटर, ये जाने में निकाल रहे हैं। तो 91, चाल कितनी होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तो मोटर बोट की है, और प्लस नाव, धारा की चाल हमें मालूम नहीं, तो मान लेते हैं कि धारा की चाल x है। तो जाने जो स्पीड होगी कितनी होगी, बोट की चाल प्लस धारा की चाल। तो बोट की चाल है 10 प्लस धारा की चाल मान लिया x, प्लस आने में और जाने में दोनों समय लगा है ना। आने में भी दूरी उतनी ही थी 91 किलोमीटर, लेकिन आने में स्पीड घट जाएगी, यानी 10 में से जो x हमने माना है नाव की चाल, धारा की चाल, वो घट जाएगी, यानी 10 माइनस x हो जाएगी। लेकिन इन ये समय तो निकल रहा है, समय बराबर दूरी बटे, ये दूरी है, ये दोनों मिला के चाल हो गई, समय है, ये दोनों को घटा के चाल हो गई। दोनों का मिला के समय जो हुआ वो 20 घंटा है, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट में हल करते हैं। देखिए इन दोनों का जब लघुत्तम लेंगे तो ये दोनों संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है, देखना भी, यानी 10 प्लस एक्स 10 माइनस एक्स। ये बताने में समय लग रहा है ना, इतनी देर में हल हो गया होता, ठीक है। अब ये वाले, इसका पहले वाले हर का, यानी ये जो डिनोमिनेटर होता है, इसका इसमें भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 910, इसमें जब 10 में गुणा हुआ माइनस 91x, ठीक है, प्लस, अब जब इसका इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा इसमें भी वही संख्या है 910 प्लस 91x, ठीक है। इसको समझ भर लीजिए, बाकी कुछ नहीं है इसमें, बराबर ये 20 से रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये 91x प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब बचे क्या, बचे इधर 910, इधर लिख देते हैं 910 और 910 यानी 1820, ठीक है, बराबर ये दोनों उधर चले जाएंगे, कुल मिला के a प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, यानी इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये लिखा है 20 तो उधर है, ये लिखा है 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 20 से इसको काट देंगे, 2 नहीं 18, 2 1 कम, 91 बार कट गया, ये चीज समझ में आ गई, 91 बार कट गया, 0 से 0 काट दो, वैसे भी काट सकते हो 91 बार। अब कुल मिला के बचा 100 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 91, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 91 माइनस 100, ये 100 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9 बचा, ठीक, तो माइनस 9, सॉरी, तो ये माइनस माइनस खत्म हो गया, x बराबर क्या आ गया, 3 आ जाएगा, हालांकि प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन स्पीड माइनस में क्या होगी, जब धारा की चाल निकलनी तो प्लस में होगी 3 किलोमीटर, ठीक है। तो धारा की चाल हो गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका एक शॉर्टकट तरीका और बता देते हैं, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, आपको पेपर देना है जिसमें पूरा लिखना हल करना है, तो आप इसी तरीके से लगाएंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको पेपर ऑप्शनल हो, ऑब्जेक्टिव हो कि बताओ, तो इतना ये करने की जरूरत नहीं है, उसमें आपके आंसर में दिया होगा, जैसे ये निकला है 3 निकला है, तो कहीं दिया होगा ए में दिया होगा 3 किलोमीटर, या बी में दिया होगा, बी में 4, सी में 5 और डी में 6, ऐसे आंसर दिए होंगे, ठीक है। तो आप इतना करें, उससे कम समय में ये वाला कर लेंगे, ठीक है। इसको समझिए कैसे ये रखें, तो इन्हीं 4 में से कोई एक आंसर होगा आपका, तो आप एक एक आंसर, एक एक ऑप्शन यहां पे पहले शुरुआत में रख के देख लीजिए। अगर इधर x की जगह पे, x की वैल्यू निकाली है ना, x की जगह पे ये कोई एक ऑप्शन रखेंगे, अगर वो सही है तो ये दूसरे पक्ष के बराबर आ जाएगा। देखते हैं कैसे, जैसे ये लिखा है 91 बटा 10 प्लस x, तो x की जगह हम पहला ऑप्शन रख के देखते हैं, 3 प्लस 91 बटा 10 माइनस एक्स, यानी 10 में से 3 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है।
ये 13 हो गया, 13 सत्ते 91, ये 7 हो गया, 7 13 91, ठीक है, और 13 7 20 आ गया ना आंसर। यानी आप इतने में ही इतनी देर में हल करके दूसरा हल करने लगते। तो ऐसे ही अगर ये पहला वाला ऑप्शन से 20 नहीं आ रहा तो दूसरा रखेंगे, दूसरा वाले से नहीं आएगा तीसरा एक तो होगा ना उसी में से। तो आप ये तरीका भी आजमा सकते हैं या इस तरीके से हल कर सकते हैं अगर आपको केवल ऑप्शनल जवाब देना है। लेकिन अगर आपको पूरा हल करके जवाब देना डिस्क्रिप्टिव है तो फिर यही तरीका है, ठीक है। अब देखते हैं अगला उदाहरण। अब देखिए यहां हमने एक उदाहरण लिखा हुआ है, एक मोटर बोट धारा के विपरीत 8 घंटे में 25 किलोमीटर तथा अनुदिश 39 किलोमीटर जा सकती है, ठीक है। केवल सवाल समझ लीजिए, बाकी इसमें कुछ नहीं। साथ ही उसी गति से यह 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर तथा अनुदिश 52 किलोमीटर जा सकती है, ठीक है। 52 किलोमीटर जाती है, यहां लिखा रह गया जाती है, ठीक है, ठीक। धारा की चाल बताओ। तो अब देखिए इसमें दो अलग अलग समय में दोनों बार देखिए 25 किलोमीटर जाने में और आने में 39 किलोमीटर, यहां 35 किलोमीटर जाने में और आने में 52 किलोमीटर। बस इतना अंतर कर दिया है, बाकी कुछ नहीं। तो बस इतना पिछली बार क्या था बाकी सवालों में कि वही दूरी जा रहा उतने में आ रहा, ठीक है। तो थोड़ा आसान था, थोड़ा सा इसमें गौर करना है। देखिए मान लेते हैं धारा की दिशा में चाल जो होगी VD होगी, सॉरी मान लेते हैं नाव की चाल VB, ठीक है, बराबर X, धारा की चाल VS बराबर Y। कुछ मान लेंगे क्योंकि दो अलग अलग सिचुएशन बन रही, यानी समीकरण बन जाएंगे। तो देखिए 8 घंटे में कितना जाता है, 25 किलोमीटर जाना और 39 किलोमीटर आना। तो ठीक है, जाना और आना यानी कुल समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी 25 जब चला तो धारा के विपरीत चला था, ठीक है, विपरीत चला था। यानी x में यानी नाव की चाल में धारा की चाल घट गई होगी, तो x माइनस वाई, यही तो समय रहा होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। प्लस जब वापस आया तो दूरी कितनी हो गई, 39 किलोमीटर। इस 39 किलोमीटर में अब जो चाल टोटल रही होगी वो नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ गई होगी, क्योंकि वो धारा की दिशा में आ रहा है। तो x प्लस वाई, और दोनों मिला के जो समय लगा था जाने में, इतनी दूर जाने में और इतनी दूर वापस आने में, वो 8 घंटे लगा था, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। साथ ही उसी गति से, यानी उनकी गति जो x y है वो उतनी ही है, वो धारा के विपरीत 35 किलोमीटर तथा अनुदिश 52 किलोमीटर जाता है। कितनी देर में, 11 घंटे में। अब क्या है, विपरीत जाता है कितना, 35 किलोमीटर, यानी 35 बटा विपरीत जा रहा है, यानी x की चाल में y की चाल घटेगी, प्लस वापस आता है 52 किलोमीटर, तो 52। अब यहां पर क्या है, दोनों धारा की दिशा में है तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। ये कितना समय लगता है, 11 घंटा, ठीक। अब देखिए ये दो समीकरण बन गए, बड़े आसान। अब हमें क्या करना है, जैसे x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 7, कुछ ऐसा होता है तो आसान से दिखता है कि कैसे कैसे कट जाएंगे। लेकिन अगर इस स्टैंडर्ड का सवाल आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपका मानसिक स्तर पहले से थोड़ा बहुत ऊंचा है, ठीक है। अब इनको देखो आसानी से कैसे काट सकते हैं। ये 25 और 35 का एलसीएम देख लीजिए कितना होगा, 175, ठीक। 25 सत्ते 175 और 35 पंचे 175। अब इस स्तर पे इतना सा थोड़ा बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में 7 का गुणा कर दें और दूसरे वाले इक्वेशन में 5 का गुणा कर दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, गुणा करके घटा देंगे। तो जब इसमें गुणा करेंगे तो अब हम इसको थोड़ा सा साइड में हल कर देते हैं। जब 7 का गुणा करेंगे तो 25 सत्ते 175 बटा ये नीचे वही रहेगा x माइनस वाई, प्लस इसमें तो गुणा हो ही जाएगा, 7 9 63, 7 21, 6 27 बटा x प्लस वाई बराबर 7 8 56, ठीक है। ये चीज समझ लीजिए, हम बोले दे रहे हैं, अगर हो सकता है देखने में आप उसको बड़ा करके देख सकते हैं। अब इसमें 5 का गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 175, 35 पंचे 175 बटा x माइनस वाई, प्लस इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 5 25, 1 26 बटा x प्लस
y बराबर, जब 5 का 11 में गुणा करेंगे 11 पचे 55। ठीक, ये बन गया इक्वेशन। अब पहले वाले इक्वेशन में दूसरे वाले इक्वेशन को घटा देंगे, जैसे घटाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मिटा के हम लिख देते हैं, ये आपने देख लिया होगा या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। अब देखिए इधर बचा कितना, 273 में से अब ये घटा है तो ये भी घटेगा, तो 273 अपान एक्स प्लस वाई, 260 अपान एक्स प्लस वाई, यानी दोनों के डिनोमिनेटर यानी हर बराबर हैं, तो 273 में 260 घटाएंगे, बचेगा कितना, 13 बटे एक्स प्लस वाई बराबर, इधर 56 में 55 घटेगा तो 1 हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्रॉस ऐसे, तो एक्स प्लस वाई बराबर आ गया 13। ठीक, अब x प्लस वाई की वैल्यू जो पहले इक्वेशन था, पहले इक्वेशन क्या था, पहले इक्वेशन था 25 बटे x माइनस वाई प्लस दूसरा वाला क्या था, 25 था, एक था 39 बटे x प्लस वाई बराबर 8। ठीक है, यही तो था। अब इसमें x प्लस वाई की वैल्यू रख देंगे यहां पर, तो रख दीजिए, तो x प्लस वाई की जगह 13 रख देंगे तो हो जाएगा 25 बटे x माइनस वाई बराबर प्लस 39 बटे ये x प्लस वाई बराबर आ गया ना 13 बराबर 8 आ गया। ठीक है, 13 ते 39, ये 3 उधर जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 25 बटे x माइनस वाई बराबर 5। अब ऐसे 5 पंचे 25 ऐसे कर देंगे ना, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, x माइनस वाई बराबर आ गया 5, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया है, पहले से आ गया है 13। अब इनको चाहे जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए, अगर जोड़ देंगे तो ये y कट जाएगा, 2x बराबर 18, तो x बराबर आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x किसकी वैल्यू थी, x थी नाव की चाल, तो नाव की चाल आ गई 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 9 की वैल्यू इसमें किसी में एक में रख दो, यानी x की जगह 9 रख देंगे पहले वाले समीकरण में इसमें, तो 9 प्लस y बराबर 13, तो y बराबर करेंगे तो ये 9 उधर चला जाएगा, 13 माइनस 9, तो y बराबर आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नाव की चाल आ गई 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें से जो भी पूछ रहा हो आपसे वो आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हमने कोशिश करी है कि कम से कम समय में आपको हर तरह के एक सवाल पहुंचाया जाए आपके पास। ठीक है, अगर आपको चीजें अच्छी लगें तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल में अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।